इनफैक्ट अगर आप ज्यादा कैल्शियम लेते हो तो वो मसल के लिए हानिकारक। मसल क्रैम्प्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। मसल क्रैम्प्स कैसे होती है? मसल क्रैम्प्स एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। शायद कभी ना कभी आपको भी हुआ होगा। इनफैक्ट एल्डरली इंडिविजुअल्स जिनका मसल स्टिफनेस टाइटनेस है, रात को बहुत बहुत ज्यादा क्रैम्प्स होती है जिसमें उनका नींद भी टूट जाता है। अभी हम बात करेंगे मसल क्रैम्प्स कैसे होती है। नंबर 1 कारण जो है वो है कम पानी पीना, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। अगर आप पानी कम पी रहे हैं तो मसल में ब्लड सप्लाई कम होगी, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी। तो ऑक्सीजन कम होने के नाते मसल का जो अकड़न वो ज्यादा हो जाती है, इसीलिए ऑलवेज पानी पीना जरूरी है। अब कितना पानी? करेक्ट, फॉर एवरेज यंग एडल्ट जिनका हेल्थ नॉर्मल है, फॉर मेन 4 से 4.5 लीटर पानी, एंड फॉर फीमेल्स 3.5 से 4 लीटर पानी तो पीना ही है डेली टू कीप देमसेल्व्स हाइड्रेटेड। और उसके बाद हम आ जाते हैं कैल्शियम। हम जानते हैं कि कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए, स्पेशली फॉर बोन्स एंड ऑल्सो फॉर मसल्स। इनफैक्ट अगर आप ज्यादा कैल्शियम लेते हो तो वो मसल के लिए हानिकारक है। कैसे? कैल्शियम मसल को बांधते हैं। एक्टिन और मायोसिन जो फिलामेंट्स होती है, प्रोटीन्स होती है मसल के अंदर, वो बांधते हैं ऐसे करके। तो अगर आप ज्यादा कैल्शियम लोगे तो कैल्शियम के जो पावर है, बॉन्डिंग है, वो ज्यादा हो जाएगी, तो मसल फिर खोलेगा नहीं या रिलैक्स नहीं करेगा। फिर हम आ जाते हैं 2 कंपोनेंट, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। मैग्नीशियम एंड पोटेशियम वो कम होने से मसल क्रैम्प्स होते हैं। इनफैक्ट जब आपका उम्र बढ़ जाता है, इनफैक्ट स्पेशली पोस्ट मेनोपॉजल वीमेन और पोस्ट प्रेगनेंसी वीमेन, और फिर जो मेल्स हैं उनका 45 to 50 ईयर्स के बाद कंटेंट ऑफ पोटेशियम एंड मैग्नीशियम शरीर में कम होता है, एंड इसके चलते हमारा क्रैम्प्स आ जाता है। इनफैक्ट प्लीज डू रिमेंबर, पानी में तो मैग्नीशियम और पोटेशियम होता नहीं है, बट पानी पीना जरूरी है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम और पोटेशियम का जो सॉल्यूशन या सॉल्वेंट है जिसके साथ वो एब्जॉर्ब होता है शरीर में, वो पानी होता है। इसीलिए पानी अगर कम है तो मैग्नीशियम पोटेशियम तो सॉल्यूशन नहीं होगा, तो बॉडी का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी, एंड इसके चलते मसल क्रैम्प्स हो जाता है। करेक्ट? सो नाउ लेट्स कम टू अ पॉइंट वेयर वी नो कि एंड अंडरस्टैंड किसमें ज्यादा कैल्शियम ठीक है, कैल्शियम रिच फूड्स है, किसमें ज्यादा मैग्नीशियम और पोटेशियम रिच फूड्स है। पानी का तो अलग ही फंडा है, हम जो दे दिए तो उसमें तो आपको पानी पीना ही है। इनफैक्ट जब समर की धूप में बहुत ह्यूमिडिटी होता है या ज्यादा कम आपका स्वेटिंग हो रहा है, उसमें भी आपको पानी के साथ ORS पीना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज वी नो ORS इज अ सॉल्ट। सॉल्ट में इतने इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स होती है, नॉट ओनली जस्ट कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम, सोडियम भी रहता है जो हमारे ब्लड सप्लाई के लिए बहुत बहुत अहम है, एंड फॉर प्रिवेंटिंग हीट एग्जॉस्शन। करेक्ट? और हीट एग्जॉस्शन के बारे में अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा एक वीडियो उसके ऊपर है, काइंडली वो देख लीजिए तो आपको आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग। ऑलराइट, सो लेट्स कम टू व्हाट काइंड ऑफ फूड वी आर गोइंग टू हैव to improvise and improve magnesium and potassium content. आपको अगर डेली रिक्वायरमेंट हिसाब करना है तो हमको अराउंड 1400 to 2000 मिलीग्राम्स पर डे रिक्वायरमेंट होती है मैग्नीशियम और पोटेशियम का। वो हो जाता है एटलीस्ट 4 to 5 कप्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो प्लीज टू रिमेंबर, इतना वेजिटेबल्स तो हम ले नहीं पाएंगे सारा दिन में, करेक्ट? बिकॉज वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो especially who is on the older side above 50 plus, for both genders, उनको supplements लेना बहुत जरूरी है on a regular basis, right? But for young adults, for everyone else, please have 4 to 5 cups of green leafy vegetables। जो हरा सब्जी होता है उसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत हाई कॉन्सेंट्रेशन में होती है, और वो बहुत ज्यादा लेंगे तो आपके मसल क्रैम्प्स होने का जो चांस है वो बहुत कम हो जाएगी। एक इम्पॉर्टेंट टिप आपके लिए, हम
जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जो एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, जो एक्टिव लाइफस्टाइल जीता है, उनको पता है कि बॉडी एसिडिक हो जाता है और उसके कारण बहुत सारा प्रॉब्लम्स क्रिएट होता है। इनफैक्ट वो हम जानते भी हैं, ज़्यादा फ्रूट्स लेना, ज़्यादा वेजिटेबल्स लेना टू कीप्स अस आवर बॉडी अल्कलाइन। बट ये आकर आपको पता शायद नहीं होगा, टू मच अल्कलिनिटी in the body can also create muscle cramps, right? तो ये अल्कलाइन अगर ज्यादा शरीर में है, अल्कलिनिटी अगर ज्यादा शरीर में है, तो आपका जो ये मसल क्रैम्प्स रात को बहुत आने का चांसेस है। सो प्लीज रिमेंबर टू कीप योर पीएच लेवल नॉर्मल और स्लाइटली अल्कलाइन। ये आप कैसे करोगे? वेरी वेरी सिंपल आंसर है इसका, पानी। अगर आपका बॉडी हाइड्रेटेड है और ठीक ठाक पानी आप पी रहे हो, तो आपका पीएच लेवल टुवर्ड्स 6.5 6.8 रहना चाहिए। इट शुड नेवर बी टू एसिडिक एंड इट शुड नेवर बी टू अल्कलाइन। एक हल्का सा अल्कलाइन लेवल अगर आप में है, तो मसल क्रैम्प्स होने का चांसेस गोज डाउन कंसिडरेबली। सो टू कमिंग अप बैक टू कंक्लूजन, दो चीज आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक से पानी पीना और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेना। एंड जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ऑन अ डेली बेसिस एक रेगुलर सप्लीमेंट लेना चाहिए। सो इफ यू डू लव आवर वीडियो, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड certainly do share. So guys, stay fit, stay healthy.